सर 3/2 सिग्मा स्क्वायर डिस्कस करते हैं, यस सर कंपेयर कर लेंगे। अब तो टू एक्सपेक्टेशंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए थे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेव फंक्शन आपको डिफाइन था साई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस आई के नॉट एक्स, ये वेव फंक्शन था। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको डिस्कस हो गया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी डिस्कस हो गया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर ट्राई करने के लिए बोला था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाई साई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। ए मॉड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, इक्वल अपोजिट है, और इंटीग्रेंड को आप कंपेयर करें तो इंटीग्रेंड इवन है, तो लिमिट को आप 2 टाइम 0 टू इंफिनिटी के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। और इसको आप गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन नोट कराए हुए हैं। यहाँ पे एक्स पावर 2 है और एक्सपोनेंट में भी एक्स स्क्वायर है, और एक्सपोनेंट में माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा स्क्वायर आपको बताया हुआ है। तो गामा मल्टीप्लाई में 2 क्या आएगा? हाँ जी, मल्टीप्लाई में 2 मैंने 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एडजस्ट कर दिया। गामा n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, अल्फा इन दिस केस इज 1 बाई सिग्मा स्क्वायर पावर n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर पार्ट के लिए सिमिलर फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पे x पावर 0 है मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल टर्म के, दैट इज गामा n प्लस 1 बाई 2 दैट इज गामा हाफ डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर n प्लस 1 बाई 2 दैट इज हाफ। अब ये 2 फैक्टर एडजस्ट हो गया। गामा 3 बाई 2 को आप नोट कर सकते हैं हाफ इंटू गामा हाफ, गामा हाफ कैंसिल आउट हो गया तो हाफ 1 बाई सिग्मा स्क्वायर का पावर यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये हाफ पावर तो 1 बाई सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे पावर 1 प्रेजेंट होगा, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो गए। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इन दिस केस इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2। तो अब पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पी स्क्वायर ऑपरेटर फॉर्म है, साई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। तो आपको जो वेव फंक्शन दिया है पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए ये डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है गिवन वेव फंक्शन का। डबल डेरिवेटिव पहले आप फाइंड कर लें, फिर चाहे तो साई स्टार से मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गिवन वेव फंक्शन है, इसका डी साई बाई डी एक्स करेंगे, ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो मल्टीप्लाई में टर्म बनेगा। ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल किया तो 2x, तो 2 एडजस्ट हो गया दैट इज माइनस एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर, और सेकंड टर्म का डिफरेंशियल किया तो आई के नॉट, जो p पावर 1 के लिए भी आप लोग डिफरेंशियल किए थे, बट यहाँ पे p स्क्वायर के लिए डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे ए एस एच एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच, सेम आपको ये मल्टीप्लाई में फिर से मिलेगा तो ये स्क्वायर नॉट हो गया, प्लस अब ये पार्ट कांस्टेंट ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस आई के नॉट एक्स। अब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया दैट इज माइनस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई मिलेगा, और आई के नॉट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ये इंटीग्रल पार्ट फाइंड करने के लिए इन्हें प्री मल्टीप्लाई करेंगे आप साई स्टार से, और जो साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ए स्टार ए मॉड स्क्वायर बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल में ये आई का टर्म एलिमिनेट होकर जो रियल पावर टर्म है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इस पी स्क्वायर इंटीग्रल पार्ट में साई स्टार डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन टर्म प्रेजेंट यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए मॉड स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है न्यूमरेटर पार्ट में, और जब साई स्टार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल टर्म बनेगा। जब ये पार्ट इसका स्टार करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट में तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म आपको फाइंड हो गया, और ये स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई में माइनस एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर प्लस आई के नॉट होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म माइनस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर, जो सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये चाहे तो आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये पार्ट आपको न्यूमरेटर में बनेगा। डिनोमिनेटर टर्म ए मॉड स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। ए मॉड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर ये टर्म स्क्वायर ओपन करें, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, और ये टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो आप करेंगे एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा पावर 4, ये मल्टीप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट टर्म इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आई स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई स्क्वायर माइनस 1 के नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई सिग्मा स्क्वायर, ये एक साथ नोट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। और जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे तो माइनस 2 आई के नॉट बाई सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स डीएक्स। ये न्यूमरेटर में आपको इंटीग्रेशन टर्म्स बनेंगे। एंड डिनोमिनेटर टर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। अब लिमिट इक्वल अपोजिट है, इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेंड को चेक करिए, अगर इवन है तो लिमिट को 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ऑड है तो रिजल्ट 0 बन जाएगा। तो आप न्यूमरेटर पार्ट में ये लास्ट टर्म को कंपेयर करिए, ये लास्ट टर्म इंटीग्रेंड वैल्यू ऑड है, ये ऑड होने से लास्ट इंटीग्रल टर्म 0 बनेगा। ये टर्म इवन है, ये टर्म इवन है, तो यहाँ पे लिमिट को 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा पावर 4 dx माइनस के नॉट स्क्वायर प्लस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर dx। ये लास्ट वैल्यू 0 बनेगी। अब डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर dx। ये टर्म को सेपरेटली बोथ टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट पहले तो अपना जो रजिस्ट्रेशन में नेम आप अप्लाई किए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसी से आप एंटर किया करें। अभी कोई कैंडिडेट गैलेक्सी मोबाइल के नंबर नेम से आप ज्वाइन किए हैं, अपने को अनम्यूट करेंगे क्या एक बार? एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। अब ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट सम के लिए ये 1 बाई सिग्मा पावर 4 कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्सपोनेंट में भी मल्टीप्लाई में भी, तो गामा 3/2 और गामा 3/2 को नोट करेंगे हाफ इंटू गामा हाफ, और गामा हाफ इज रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर 1 बाई सिग्मा स्क्वायर पावर 3/2। डिनोमिनेटर टर्म के लिए रूट पाई डिवाइडेड बाई 1 बाई सिग्मा स्क्वायर पावर हाफ माइनस के नॉट स्क्वायर प्लस 1 बाई सिग्मा स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन चाहे इंटीग्रल वैल्यू प्लेस करके कैंसिल आउट करें सेकंड टर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिमिट सेम है, इंटीग्रेंड सेम है। एच क्रॉस स्क्वायर माइनस ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा स्क्वायर पावर 1 प्रेजेंट होगा, और न्यूमरेटर पार्ट से हाफ 1 बाई सिग्मा पावर 4 और इसके डिवाइड में 1 बाई सिग्मा स्क्वायर, ये टर्म प्रेजेंट होंगे। ये 1 बाई सिग्मा स्क्वायर को मैं पहले नोट कर रहा हूँ, और माइनस के नॉट स्क्वायर। अब ये कंपेयर कर सकते हैं, ये 1 बाई सिग्मा स्क्वायर से 1 बाई सिग्मा पावर 4 को एडजस्ट करेंगे तो 1 बाई सिग्मा स्क्वायर टर्म बनेगा, और ये हाफ और ये माइनस 1, तो माइनस हाफ यहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा, इस माइनस को जो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर को, दिस वैल्यू इज एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के नॉट स्क्वायर। ये पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन बनेगी। आपको 4 एक्सपेक्टेशन सेपरेटली कैलकुलेट हो गए। अब अनसर्टेनिटीज फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे अनसर्टेनिटी टर्म फाइंड करेंगे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स दैट डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन अभी आपने फाइंड किया था सिग्मा स्क्वायर बाई 2, तो सिग्मा बाई रूट 2, एक्स एक्सपेक्टेशन 0 है। डेल्टा पी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ अभी पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड किया,
एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के नॉट स्क्वायर, और पी एक्सपेक्टेशन था एच क्रॉस के नॉट स्क्वायर करेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर के नॉट स्क्वायर, और ये आपको यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट टू टर्म एडजस्ट हो गए, एच क्रॉस बाई √2 सिग्मा। अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी प्रोडक्ट करेंगे, एच क्रॉस ये सिग्मा एडजस्ट हो गया, √2 2 में एडजस्ट हो गया, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2, ये एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइंड हो गया। तो कैसे आप अनसर्टेनिटीज फाइंड करेंगे अगर वेव फंक्शन आपको गिवन होगा, कैसे आप अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से और लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस किए अनसर्टेनिटीज के लिए वो आपको कंफर्म है। ये आपको एग्जैक्ट मेथड मैंने वेव फंक्शन से अनसर्टेनिटीज फाइंड करने के लिए नहीं कर दिया। अब अगर आप कोई वेव फंक्शन के कुछ नोन फॉर्म के लिए कंपैरिजन कर लें तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उनसे आप कुछ स्टेप स्किप करके भी अनसर्टेनिटीज और एक्सपेक्टेशंस को जो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ स्टेटमेंट्स नोट कराए उनको रेफरेंस लेके लेस टाइम में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो फॉर्म जो कंडीशन आपको बताई हैं उन्हीं को आपको कंपेयर करना है। तो इसमें एक फंक्शन आप पढ़ते हैं गॉसियन फंक्शन। तो पहले तो आपको जनरल फॉर्म गॉसियन फंक्शन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। गॉसियन फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म वन बाई स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एवरेज होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। एक सेकंड जरा वेट करेंगे। देखो कुछ कैंडिडेट अभी भी अपने हैबिट को चेंज नहीं कर रहा है, लेट एंट्री करते हैं और फिर मैसेज करते हैं सर मुझे फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए, मुझे लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए। देखो मैं आपको अब तक मेरे कितने लेक्चर्स हो गए हैं, मैं राइट टाइम एंट्री करता हूँ और आपको एक दिन बोला भी था अगर आप लेट एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपका है, उससे दूसरे को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर किसी का छूटता है लेट एंट्री करते हैं तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं बीच में आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, मैं जो स्टूडेंट राइट टाइम एंट्री किए हैं उनका क्यों लॉस कर रहे हैं आप लोग। लेट एंट्री करते हैं वो उससे कई बार अनम्यूट हो जाते हैं, यानी कब अपने में चेंज करेंगे। अब पढ़ाई के लिए कितना सीरियस है आपको समझ में नहीं आता है। कोई है भोले रस शो लिखा है, पता नहीं क्या है। प्लीज शो मी फर्स्ट स्लाइड। से जो लेक्चर का कंटिन्यूटी है वो भी ब्रेक हो जाता है। जो लेट एंट्री किया लास्ट में देखें इसका क्या स्लाइड है। मैं डिस्कस कर रहा था गॉसियन फंक्शन। तो गॉसियन फंक्शन का जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको यहाँ पे नोट किया। अब गॉसियन फंक्शन इस पार्ट से आप गिवन फंक्शन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो गॉसियन है कि नहीं है। गॉसियन फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया है ये नॉर्मलाइज फॉर्म है प्रोबेबिलिटी के लिए, ये गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। दिस रिप्रेजेंट गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब इस पार्ट का इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx dx, ये इंटीग्रल वैल्यू 1 बनेगा। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है इस रेंज में। और इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। तो ये टर्म x नोटेशन जो आपको यहाँ पे हिंट किया है, दिस रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। अगर वेरिएबल पोजीशन है तब ये पोजीशन वर्ड आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे गॉसियन फॉर्म किसी भी वेरिएबल के लिए हो सकता था, तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ये एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिग्मा रिप्रेजेंट डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन x। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x के अबाउट ये आपको यहाँ पे स्प्रेड बनेगा। गॉसियन फंक्शन आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं x को माइनस एक्स करके कि x एवरेज के अबाउट सिमेट्रिक है। ये सपोज x एवरेज वैल्यू है, इसके अबाउट ये फंक्शन सिमेट्रिक बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम 1 बनेगा। तो लाइक दिस फंक्शन से आप कंपेरिजन करके ये चेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन है या नहीं। अब जो लास्ट मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया है, या जब भी फॉर्म वेव फंक्शन का गॉसियन हो या प्रोबेबिलिटी फंक्शन का गॉसियन हो तो उसके कंपेयर करके भी रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन है, कोई एक गॉसियन हो उनमें या दोनों गॉसियन फॉर्म हो, वो आप कंपेयर करेंगे इसी पार्ट से। अगर वेव फंक्शन इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें तो वेव फंक्शन गॉसियन हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस फॉर्म में है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी गॉसियन हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने fx को प्रोबेबिलिटी एज्यूम किया है, तब ये नॉर्मलाइज फॉर्म, ये कोफिशिएंट से पार्ट ये नॉर्मलाइज बनेगा। अगर वेव फंक्शन में ये पार्ट आ रहा होगा तब आपको साई स्टार साई करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं fx इज इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर। इफ साई x जो वेव फंक्शन नोटेशन था और साई मॉड स्क्वायर
फॉर बोथ, चाहे साई अगर गॉसियन होगा तो साई मॉड स्क्वायर गॉसियन बनेगा, उसमें ये कोफिशिएंट चेंज हो सकता है, ये सिग्मा जो नोटेशन आपको बताया अनसर्टेनिटी ये चेंज हो सकती है, बट फॉर्म गॉसियन रहेगा। तो इफ साई और साई मॉड स्क्वायर और बोथ गॉसियन, then delta x delta p uncertainty product is always minimum or equal to h cross by 2। ये वैल्यू जब आप अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इनइक्वालिटी में पढ़े होंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 पढ़े, तो यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट h क्रॉस बाय 2 है, तो गॉसियन फॉर्म के लिए ये मिनिमम बनता है। अभी आपको ये हिंट किया मैंने, प्रोबेबिलिटी पार्ट को रेफरेंस लेके हिंट किया है। जो लास्ट प्रॉब्लम था जिसमें कैलकुलेट कराया, अभी इस पार्ट को चेक करेंगे, वहाँ पे वेव फंक्शन फॉर्म गॉसियन नहीं है। वो आपको यहाँ पे लास्ट जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, जो लास्ट लेक्चर में नोट कराया था, वो वेव फंक्शन को अगर कंपेयर करेंगे तो गॉसियन नहीं है, बट साई मॉड स्क्वायर जैसे आपने कंपेयर किया वहाँ पे वो गॉसियन है, ये कंपेयर कर सकते हैं। ये आपको वेव फंक्शन फॉर्म नोट कराया है, तो दिस इज नॉट गॉसियन, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म की वजह से गॉसियन नहीं है। बट जैसे ही आपने मॉड स्क्वायर किया साई मॉड स्क्वायर, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्म गॉसियन है। यहाँ पे एक्स एवरेज 0 है, तो ये पार्ट से आप स्टैंडर्ड गॉसियन फॉर्म से कंपेयर करके आपको कंफर्म हो गया कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन है, साई मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गॉसियन है। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि साई गॉसियन होगा तो साई मॉड स्क्वायर भी गॉसियन बनेगा, बट ऐसा हो सकता है कि साई गॉसियन ना हो बट साई मॉड स्क्वायर गॉसियन हो। तो अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन है तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ऑलवेज मिनिमम बनेगा और h क्रॉस बाय 2 इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट को रेफरेंस आप ले सकते हैं। अब इसी से आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे डेवलप करेंगे। अब अगर साई मॉड स्क्वायर गॉसियन है तो आपको डेल्टा एक्स डायरेक्ट पता चलेगा। इफ साई मॉड स्क्वायर is Gaussian, then uncertainty delta x आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स फाइंड कराया और इस पार्ट पे जाएं, यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स ये सिग्मा बताया हुआ है, तो एक करेक्टली फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर साई मॉड स्क्वायर विद एफ एक्स। मैंने ये कांस्टेंट को हाइड कर दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एवरेज होल स्क्वायर बाई, ये टोटल पार्ट एक्सपोनेंशियल में है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर से। अभी आपको यहाँ पे लास्ट स्लाइड में मैंने जनरल फंक्शन बताया गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये पार्ट चेक कर सकते हैं, सिग्मा डेल्टा एक्स है। तो नोटेशन में एक डाउट हो सकता था, बट मैंने सिग्मा को डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट किया, तो इससे डायरेक्ट कंपेयर करके आप डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको साई एक्स फॉर्म गिवन होगा, साई मॉड स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट में जो गॉसियन का स्टैंडर्ड फंक्शन है प्रोबेबिलिटी पार्ट के लिए, उससे मैंने कंपेयर करा के आपको डेल्टा एक्स फाइंड करा दिया, तो आपको डेल्टा एक्स नोन हो गया। डेल्टा एक्स नोन है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नोन है, तो जब आपसे सेम फंक्शन के लिए डेल्टा पी पूछा होगा तो आप डेल्टा पी को h क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स से फाइंड कर सकते हैं। गॉसियन फंक्शन का रोल क्या था कि साई मॉड स्क्वायर को आप इससे कंपेयर करके डेल्टा एक्स विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट फाइंडिंग एनी इंटीग्रेशन, आप डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हैं। और डेल्टा एक्स से डेल्टा पी अगर फाइंड करना होगा तो आपको h क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स में प्लेस करके फाइंड कर सकते हैं। बट ये आपको फिर रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए, जो आपको मैंने कंफर्म करा दिया है, चेक कर सकते हैं। अभी मैंने ये एग्जैक्ट मेथड से आपको डेल्टा एक्स डेल्टा पी h क्रॉस बाई 2 डिस्कस किया है। वेव फंक्शन फॉर्म गॉसियन नहीं था, ये फॉर्म गॉसियन नहीं था, बट इसका मॉड स्क्वायर जैसे ही कंपेयर हुआ ये गॉसियन है, और इस गॉसियन पार्ट से ये आपको 4 एक्सपेक्टेशन सेपरेटली कैलकुलेट करा के कंफर्म कराया है कि h क्रॉस बाई 2 होता है। अब इस रिजल्ट को रेफरेंस लेके आप शॉर्ट वे में इस फंक्शन को रेफरेंस लेके आप ये प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं आगे। यहां से आपको डेल्टा एक्स पता चलेगा, 4 पॉइंट्स के सेपरेट वैल्यूज आप ये फाइंड कर सकते थे। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो आगे आप कंपेयर करेंगे। टू फाइंड डेल्टा एक्स, कंपेयर साई मॉड स्क्वायर, जो भी आपको अपर पार्ट में बताया है, विद एफ एक्स, ये अननोन टर्म, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एवरेज स्क्वायर बाई 2 डेल्टा एक्स। एक तरह से रिपीट हो रहा है पॉइंट, पर ऊपर फाइंड करने के लिए यहाँ पे जस्ट ये बताया था कि कैसे आपको ये कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपको डेल्टा एक्स फाइंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डेल्टा एक्स फाइंड हो गया, समटाइम आप एक्सपेक्टेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, कंपेयर साई एक्स और साई मॉड स्क्वायर, कोई भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जो भी गिवन होगा उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट में, इस पॉइंट में साई एक्स गिवन होगा तो साई मॉड स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद एफ एक्स से कंपेयर करेंगे विद
एक्सपोनेंशियल, मैंने ये कांस्टेंट को शो नहीं किया यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एवरेज होल स्क्वायर, और मैंने ये डिनोमिनेटर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में जो डिनोमिनेटर था वो भी शो नहीं किया, क्योंकि साई और साई मॉड स्क्वायर में इस 2 के फैक्टर से रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएगा, बट आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कंपेयर करने के लिए एक्सपोनेंशियल में जो रेशियो है ओनली न्यूमरेटर पार्ट रिक्वायर्ड है, इस फॉर्म को कंपेयर करके आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पी, और पी के एक्सपेक्टेशन के लिए आप चेक करिए वहां पे कि फंक्शन रियल है कि नहीं। साई एक्स रिप्रेजेंट्स बाउंड स्टेट और प्लेन वेव और रियल, ये पॉइंट जो आपको पहले बताएं, तो बाउंड स्टेट और रियल के लिए तो 0 बन जाएगा। अगर साई एक्स प्लेन वेव है तो यहां से आपको पी एक्सपेक्टेशन 0 बन गया, यहां से पी एक्सपेक्टेशन एच क्रॉस के बन जाएगा जो आपको पहले बताया है, यहाँ पे ये 0 बनेगा। तो लाइक दिस आप चेक कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन, मोमेंटम एक्सपेक्टेशन के लिए। अब आपको अगर डेल्टा पी फाइंड करना है, यहाँ पे कंडीशन है कि साई को कंपेयर करना है। ऐसा हो सकता है कि आप साई मॉड स्क्वायर को कंपेयर करने लगे तो प्लेन वेव प्रेजेंट हो और वो मॉड स्क्वायर में एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए पहले आपको कंपेयर करना है साई को, पी एक्सपेक्टेशन फाइंड करना। अब इसी में आपको अगर साई मॉड स्क्वायर गॉसियन है, इफ साई मॉड स्क्वायर इज गॉसियन, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ गॉसियन फॉर्म के लिए है। इफ साई मॉड स्क्वायर इज गॉसियन देन प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अभी पहले भी नोट कराया है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2, ये आपको मेमोराइज रहेगा। टू फाइंड डेल्टा पी यूज डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स। तो आपको डेल्टा एक्स भी डायरेक्ट फाइंड हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी डायरेक्ट फाइंड हो गया, डेल्टा पी फाइंड हो गया, पी एक्सपेक्टेशन फाइंड हो गया। इसी में मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर रहा हूँ, सम टाइम आपको अगर फॉर्म गॉसियन है तो एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर भी आप विदाउट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर, आपको ये बताया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स गॉसियन फॉर्म से कंपेयर कर लिया, बट ये एक्सप्रेशन तो सभी के लिए करेक्ट है। आप एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन अगर डेल्टा एक्स किसी पार्ट में डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर भी विदाउट इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये सेपरेटली फाइंड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आपने फाइंड कर। सिमिलर अप्रोच से डेल्टा पी आपने फाइंड किया है तो डेल्टा पी स्क्वायर आपको नोन होगा, तो पी स्क्वायर भी अगर फॉर्म गॉसियन होगा तो पी स्क्वायर भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन तो सभी पार्ट के लिए करेक्ट है, बट ये बेनिफिशियल होंगे, इजीली आप इनसे पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे गॉसियन फॉर्म के लिए। तो गॉसियन फॉर्म के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको यूज करके आपको इंटीग्रल नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने एग्जैक्ट मेथड में इंटीग्रल करके डिफरेंशियल करके कैलकुलेट कराए हैं, इन्हीं को आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल वाइज चेक करने लगे तो साई गिवन था आपको a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस आई के नॉट एक्स। तो गॉसियन फॉर्म के रेफरेंस लेने के लिए आप साई मॉड स्क्वायर जरूर एक बार ट्राई करें और आप ये श्योर हो जाएं, एंश्योर हो जाएं कि आपका जो गिवन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्यों गॉसियन है। अब यहाँ से आपको पता है कि गॉसियन, यहाँ पे आपको ये वेव फंक्शन फॉर्म गॉसियन नहीं। तो आप इस पार्ट को रेफरेंस लें और कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर बाई 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर से। अभी आपको कंपेयर करना बताया, तो इजीली इस पार्ट में आपको पता चल गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 है, और यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर आपको पता चल गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 है, डेल्टा एक्स आपको पता चल गया सिग्मा बाई रूट 2 है। ये शॉर्ट वे में आपको फाइंड हो रहा है। डेल्टा पी आपको पता चल गया एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स से, एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स सिग्मा बाई रूट 2, तो एच क्रॉस बाई रूट 2 सिग्मा। अब आप ये जो एग्जैक्ट मेथड था वहां पे रिजल्ट को कंपेयर कर लीजिए। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 है, डेल्टा एक्स अभी आपको कैलकुलेट कराया सिग्मा बाई रूट 2, डेल्टा पी आपको कैलकुलेट कराया एच क्रॉस बाई रूट 2 सिग्मा, ये एग्जैक्ट मेथड से। अब ये रिजल्ट जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप चेक कर लीजिए, ये टर्म मैच कर। पी एक्सपेक्टेशन के लिए आपको वेव फंक्शन पे जाना पड़ेगा। इस पार्ट में प्लेन वेव का कंडीशन है, जो पॉइंट लास्ट लेक्चर में आपको अप्लाई करना बता दिया था, वो रिपीट करने के लिए आपको रिपीट नॉट भी हो गया। यहाँ से आई एक्स का कोफिशिएंट प्रोपेगेशन वेक्टर देगा, एच क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच क्रॉस के नॉट बन गया। चेक भी कर सकते हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर में ये एच क्रॉस के नॉट ये ड्राइव कराया था। अब आपको इसी में अगर पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन और एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करने होते तो ये रिड्यूस कर लेते। डेल्टा एक्स नोन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नोन है, डेल्टा पी नोन है, डेल्टा पी में के साथ आपको पी एक्सपेक्टेशन नोन है। ये राइट के जो टर्म्स हैं नोन है, तो आपको लेफ्ट में एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड हो जाएंगे। जो पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नोट कराया था, मैंने एग्जैक्ट मेथड से डिस्कस कर दिया, शॉर्ट मेथड में वो पॉइंट्स अप्लाई करके बता दिए। सभी को क्लियर है?
एक बार जिनको कोई डाउट हो तो अभी 1 by 1 अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर किसी को डाउट है। सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। सर इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल को या पॉइंट्स जो नोट कराए उनको? नहीं ये एग्जाम्पल को। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स को आप चेक करिए। हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पॉइंट्स नोट कराने का बेनिफिशियल अदर देन पी एक्सपेक्टेशन, जो बाकी पॉइंट्स हैं डेल्टा एक्स, एक्स एक्सपेक्टेशन, डेल्टा पी, अदर देन पी एक्सपेक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेनिफिशियल होंगे गॉसियन फॉर्म के लिए। सभी में आप चेक कर लीजिए, एफ एक्स गॉसियन फॉर्म को मैंने रेफरेंस दिया है, यहाँ पे भी गॉसियन है, यहाँ पे भी ये गॉसियन फॉर्म है, ये फॉर्म भी गॉसियन है। ताकि इस अपने को म्यूट कर लीजिए। तो अगर पी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो बाकी पॉइंट्स हमारे गॉसियन फॉर्म के लिए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। तो गॉसियन फॉर्म में आपको डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट्स मैंने नोट करा दिए। पहले डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारा वेव फंक्शन दिया होगा उसको मॉड स्क्वायर बनाएंगे और कंफर्म होंगे कि वो गॉसियन है। और जब गॉसियन कंफर्म हो गया तब आप इस फॉर्म से उसको कंपेयर करेंगे। तो आप ये इस एग्जांपल में जाइए तो ये फॉर्म गॉसियन नहीं है, ये फॉर्म गॉसियन नहीं है ड्यू टू प्लेन वेव कंडीशन। जो आपको ये टर्म आ रहा है, ये टर्म, इसकी वजह से गॉसियन नहीं है। बट जैसे ही आपने मॉड स्क्वायर किया, इस मॉड स्क्वायर से आपको ये कंफर्म हो गया कि ये फॉर्म गॉसियन है। और इस गॉसियन फॉर्म का यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमें एनालॉजी करना है इस पार्ट को इस फॉर्म से। एक्सपोनेंशियल पार्ट पे जाएंगे। एक्सपोनेंशियल पार्ट में जो एक्सपोनेंट है वो रेशियो में, ये आपको मैंने नोट कर दिया फिर से। इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स माइनस 0 स्क्वायर कर सकते थे और 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया। ये अभी भी एक्सपोनेंट सेम रहेगा और जब सेम होगा तो आप इजीली ये टर्म पे जाइए, ये 2 मैच कर गया तो ये टर्म आपको मैच करता है, ये टर्म मैच करता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप कंपेयर कर लीजिए। 2 बाई सिग्मा स्क्वायर 1 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर आपको पता चल गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 है। अब रूट लेके अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। तो पहले आप ये फॉर्म बनाएंगे तब आप इजीली आप एनालॉजी कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स फाइंड हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैंने हिंट किया है, चाहे आप साई को कंपेयर करें चाहे साई मॉड स्क्वायर को कंपेयर करें, जो भी फॉर्म गॉसियन होगा, यहाँ पे तो ये टर्म गॉसियन नहीं था, अगर दोनों में जो भी फॉर्म गॉसियन होगा दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पार्ट मैंने कंपेयर करने के लिए यहाँ पे पहले ही हिंट कर दिया कि डायरेक्ट आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी कंपेयर कर पाए। तो एक्स से जो भी टर्म प्लस और माइनस हो रहा होगा, ठीक है, वो साइन इंक्लूड करते हुए आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता चल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी पता चल गया, डेल्टा एक्स भी पता चल गया। गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी h क्रॉस बाई 2 होता है, तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू आप इजीली डेल्टा एक्स वैल्यू प्लेस करके फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स कैसे पता चला? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0? डेल्टा एक्स 0 नहीं बताया मैंने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 बताया। एक्सपेक्टेशन ऑफ 0 इस पार्ट को आप इस फॉर्म में नोट करिए। इस पार्ट में एक्सपोनेंट को आप कंपेयर कर लीजिए। जैसे ही गॉसियन फॉर्म कंपेयर हुआ, इस गॉसियन फॉर्म में आप एनालॉजी करेंगे x माइनस एक्स एवरेज होल स्क्वायर बाई 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर से। तो आप ये कंपेयर करिए, यहाँ पे फॉर्म दिया है x बाई सिग्मा स्क्वायर, तो इस टर्म को हम नोट कर सकते हैं 2 बाई 2 और ये टर्म को x माइनस 0 स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो गया यहाँ पे। ओके सर। सर हाँ जी सर, सबसे पहले मतलब जो आपने बताया तो फंक्शन को मॉड स्क्वायर बाद में करेंगे, अगर x हो जाएगा तो करने की जरूरत ही नहीं होगी ना। और फिर से बोलिए। मतलब जैसे साई x जो फंक्शन है, अगर यही कंपेरेटिबल हो गया तो इसका अगर यही गॉसियन फॉर्म हो गया, अगर यही फॉर्म गॉसियन हो गया तो जहां जहां मैंने साई कंपेयर करने के लिए बोला है वहां तो साई कर सकते हैं, बट जहां साई मॉड स्क्वायर ही बोला है वहां मॉड स्क्वायर ही करना है। जस्ट हमें एनालॉजी करनी है, हमें बेनिफिट लेना है गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। तो गॉसियन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए आप ऐसा हो सकता है कि वेव फंक्शन फॉर्म गॉसियन ना हो तब भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूं, इसके लिए आपको डेल्टा एक्स डेल्टा पी फाइंड करना है। इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा अगर किसी को कोई डाउट भी है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी फाइंड करना है शॉर्ट मेथड से। अगर साई एक्स आपको गिवन है, फिर से मैंने नॉर्मेशन कांस्टेंट को अननोन कर दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस 5 होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्म दिया हुआ है। अब आप ये बताएं, ये फॉर्म गॉसियन है कि नहीं? यस सर। वेव फंक्शन फॉर्म गॉसियन है? यस सर। अब यहाँ से साई मॉड स्क्वायर को चेक कर लीजिए। साई मॉड स्क्वायर भी गॉसियन बनेगा। a मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 4x प्लस 5 होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये फॉर्म भी गॉसियन है। मगर दोनों के कंपैरिजन करिए, ये पार्ट तो अनचेंज है बट ये टर्म चेंज हो रहा है साई और साई मॉड स्क्वायर में। तो आपको अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे कि मैंने डेल्टा एक्स कंपेयर करने के लिए क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है कि साई मॉड स्क्वायर को कंपेयर करना, क्योंकि जैसे ही आप साई स्टार साई करते हैं तो एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का जो मल्टीपल फैक्टर है वो तो चेंज हो जाएगा 2 से। साई स्टार साई करने से एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। सर क्या ये सेम चीज हम मोमेंटम स्पेस पे पी के भी अप्लाई कर सकते हैं? देखो अभी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको हिंट कर रहा हूं, बाकी को अगर कोई डाउट रहे तो उसको इग्नोर करेंगे। अगर मोमेंटम स्पेस में मोमेंटम वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन है, तब वहां से आपको जो स्टेप यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स के लिए अप्लाई किए तो वो डेल्टा पी के इक्विवेलेंट बनेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो ये आपको मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है कि यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं है कि साई को कंपेयर कर लें डेल्टा एक्स के लिए,
यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं है सिर्फ साई मॉड स्क्वायर को ही कंपेयर करना जिससे डेल्टा एक्स करेक्टली फाइंड कर पाए, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में चॉइस है, आप साई को कंपेयर कर लें या साई मॉड स्क्वायर को कंपेयर कर लें, क्योंकि उससे जो एक्सपोनेंट में मल्टीपल फैक्टर है उससे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चेंज नहीं होता, बट अनसर्टेनिटी चेंज हो जाता है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, अगर सम स्टूडेंट इससे कंपेयर करने लगे तो यहाँ से बाई मिस्टेक आपको डेल्टा एक्स वैल्यू कंफर्म होता, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके इसको 2 को मॉडिफाई कर लेते तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर बनता, बट करेक्ट आपको यहाँ से पता चलेगा। इसको आप एनालॉजी करिए तो ये पार्ट ए मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 8 एक्स प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाए। तो इससे आपको कंपेयर करना है, डेल्टा एक्स स्क्वायर आपको इजीली पता चल गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहे इससे कंपेयर करें चाहे इससे कंपेयर करें, आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां स्क्वायर बना हुआ है ये टर्म को जीरो करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये -5 बनेगा। या आप एनालॉजी कर दीजिए x माइनस एक्स एवरेज होल स्क्वायर पार्ट से। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सभी को क्लियर हो गया, अब चाहे यहाँ से चेक कर लें चाहे यहाँ से चेक कर लें, सेम आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में चॉइस है कंपेयर आइदर साई एक्स और साई मॉड स्क्वायर, बट जैसे ही आप डेल्टा एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन बताया कि वो साई मॉड स्क्वायर से ही कंपेयर करना है। जो कंपेयर किया तो सिग्मा स्क्वायर बाई 8 बन गया और डेल सिग्मा बाई 2√2। अगर आप बाई मिस्टेक इससे कंपेयर कर देते तो कैलकुलेट तो होता है पर वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये सभी को कंफर्म हुआ जो मैं हिंट कर रहा हूँ डेल्टा एक्स को किससे कंपेयर करना है। बाकी आगे डेल्टा पी के लिए आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, h क्रॉस बाई 2 डेल्टा एक्स यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए, डेल्टा पी आपको फाइंड हो जाएगा। टू कैंसिल आउट हो गया, √2 h क्रॉस बाई सिग्मा, ये डेल्टा पी आएगा। तो एनालॉजी करके आप विदाउट इंटीग्रेशन विदाउट डिफरेंशिएशन आप एक्सपेक्टेशंस कंपेयर कर सकते हैं। सर एक मिनट अभी। थैंक यू सर। Find x square expectation, delta x, p square expectation, and delta p for the wave function psi function of x is equal to a exponential of minus x minus 3 whole square plus 4 sigma square minus 2 I k naught x। ये प्रॉब्लम नोट कर लें। अब आपकी चॉइस है, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं फॉलो करिए और रिजल्ट बताइए। सभी इंडिविजुअली ट्राई करिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। कंप्लीट हुआ। अब आप कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कंपेयर करने के लिए चाहे आप साई और साई मॉड स्क्वायर, बट ये कंफर्म होना चाहिए कि साई मॉड स्क्वायर गॉसियन हो। यहाँ पे मॉड स्क्वायर करेंगे तो साई मॉड स्क्वायर गॉसियन हो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स साई मॉड स्क्वायर को आप पहले कंफर्म कर सकते हैं। तो
एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो बोथ पार्ट आपको यहाँ पे कंफर्म हो गए, साई और साई मॉड स्क्वायर। तो ये गॉसियन है, तो आप गॉसियन मेथड, गॉसियन फंक्शन के लिए जो मेथड होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यहाँ से भी आपको कंफर्म है और यहाँ से भी कंफर्म है, तो ये पार्ट फ्री हो गया। बट डेल्टा x के लिए आपको ये इसी पार्ट को कंपेयर करना था साई मॉड स्क्वायर को, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा x पता चल गया। अब आपको p एक्सपेक्टेशन, क्योंकि p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो p एक्सपेक्टेशन भी रिक्वायर्ड होगा, बट p एक्सपेक्टेशन को आपको साई से ही कंपेयर करना है। और जैसे ही कंपेयर किया -2 h क्रॉस t नॉट। अब डेल्टा p आपको h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x से फाइंड हो गया, h क्रॉस बाई 2 सिग्मा। अब आपको फाइंड करना है x स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, दैट इज डेल्टा x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। डेल्टा x भी पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी पता है। p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, तो डेल्टा p स्क्वायर प्लस p एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। डेल्टा p एक्सपेक्टेशन, डेल्टा p स्क्वायर ये पार्ट, तो दिस इज h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस ये टर्म का स्क्वायर 4 h क्रॉस स्क्वायर t नॉट। आंसर मैच कर रहा है? हाँ जी, मैच कर यस सर। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ p को मैंने लास्ट लेक्चर में भी हिंट किया है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ p में सेम अप्रोच अप्लाई करना है। जब इस पार्ट सम स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशन ऑफ p में डाउट है, गिवन वेव फंक्शन को आप लाइक दिस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस रियल टर्म्स ये पार्ट और एक्सपोनेंशियल माइनस 2i k नॉट x। तो ये टर्म से तो एक्सपेक्टेशन 0 बनेगा, ओनली ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा। और ये टर्म से आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल प्लेन वेव पार्ट में ix का जो कोफिशिएंट है वो प्रोपेगेशन वेक्टर देगा। तो यहाँ पे -2 k नॉट प्रोपेगेशन वेक्टर की वैल्यू बनेगी, h क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो p एक्सपेक्टेशन बन गया। तो अगर मेथड रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो सभी कोई पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब तो काफी एग्जांपल्स हो गए। अगर फिर भी किसी को शॉर्ट मेथड में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, डाउट है तो एक बार पॉइंट्स पढ़ लें, खुद से ट्राई करें सम एग्जांपल्स पे, और फिर भी नहीं शॉर्ट मेथड क्लियर होता तो आपको एग्जैक्ट मेथड पता है, उसको अप्लाई कर दीजिए, टाइम लगेगा, रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। मैं इसी में कुछ हिंट कर रहा हूँ, आगे इस पे अलर्ट रहेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक फैक्टर एक्स स्क्वायर दिया हो और वहां पे प्लस और माइनस एक्स टर्म हो, तो आप ये बताइए क्या ये इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन बन सकता है? ये रियल टर्म होना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टर्म था इमेजिनरी, तो ये रियल टर्म है यहाँ पे। ये वेव फंक्शन गॉसियन बन सकता है? बोलिए। हाँ सर। इसको परफेक्ट स्क्वायर से गॉसियन बना सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपको आता है, तो ये गॉसियन फॉर्म में बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि आगे कभी फिर से ये कम मिस्टेक करने लगे। अगर ये टर्म यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी रियल है, ये टर्म भी रियल है, यहाँ पे इमेजिनरी था, इमेजिनरी होगा तो मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेगा वो। बट अगर ऑल टर्म रियल है, ये कोफिशिएंट भी रियल है, ये कोफिशिएंट भी रियल है, तो इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं ये पार्ट कि ये अल्फा है और ये बीटा है, प्लस और माइनस, और अल्फा बीटा रियल है, तब भी ये गॉसियन फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर पार्ट से, तब भी ये ट्रिक एप्लीकेबल होगा। तो ये भी आपको, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं था, 10th लेवल तक आप फैक्टर्स पढ़े हैं, फैक्टर आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से फैक्टर करने आते हैं, इनको अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वेव फंक्शन को गॉसियन फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अब ये मान लीजिए थर्ड लेक्चर है या फोर्थ लेक्चर है, एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुए हैं। अभी तक मैंने आपको खुद से जो थ्योरी पार्ट बताना था, कुछ पॉइंट्स आपको बताने थे या सॉल्व एग्जाम्पल्स जो बताने वो डिस्कस हुए। ये सारे पार्ट एग्जाम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, चाहे आपको जो पॉइंट्स मैंने नोट कराए। और जब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले ये पॉइंट्स आपको हैबिट में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने साथ के साथ कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं कराए। बट अब तक काफी पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ट्राई करेंगे। हाँ जी सर, वो लास्ट स्क्रीन में एक बार डेल्टा x इक्वल्स टू सिग्मा बता दीजिए। आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? सर हमारा 2 सिग्मा स्क्वायर आ रहा था, आपका सिग्मा आ रहा है ना? मैंने कंपेयर करने के लिए जो पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स पे जाइए, एक बार पढ़ के बता दीजिए। जहाँ पे कंपेयर करने के लिए पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पे जाके एक बार आपने अगर नोट किए हैं तो पॉइंट्स पढ़ के बता दीजिए। नोट किए हैं कि नहीं? जी सर किए हैं। तो आप बताइए किससे कंपेयर करेंगे, किसको किससे कंपेयर करेंगे? तो डेल्टा x कंपेयर साई मोड स्क्वायर ना? तो आपने साई मॉड स्क्वायर को कंपेयर नहीं किया, तो 2 के फैक्टर का डिफरेंस आ रहा होगा। ओके ओके सर। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इस फॉर्म से मैच करता है नहीं? जी सर। ओके सर। पेज नंबर 11,
प्रॉब्लम नंबर 5, कैसे प्रॉब्लम सर्च करना है वो आपको बताया हुआ है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असाइनमेंट का बुकलेट होगा, उसके पेज नंबर 11 पे जाइए, प्रॉब्लम नंबर 5 स्टेटमेंट रीड करेंगे खुद से। सभी ने देखो प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन से पहले सभी को स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, फिर आपको डाउट रहेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे ही सॉल्व करने लगते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं है। Which of the following represents acceptable wave function of a particle in the range x lies between -infinity to +infinity? और 4 wave functions आपको दिए हुए हैं। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन सेपरेटली चेक करना आपको बताया हुआ है, और आपको ये भी हिंट किया था कि एग्जाम में आप कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है a 10x, a वैल्यू पॉजिटिव दिया है। अब आप यहाँ पे चेक करें, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक्सेप्टेबल पार्ट के लिए। तो मैंने हिंट किया था कि पहले सभी वेव फंक्शंस में आप फाइनाइट वाली कंडीशन चेक कर लीजिए। ये वेव फंक्शन प्लस ये वेव फंक्शन π/2 के ऑड मल्टीपल पे फाइनाइट नहीं है, इंफिनिटी को अप्रोच करता है, डिस्कंटिन्यूअस भी है। तो psi x is not finite and is not continuous, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। थर्ड पे जाइए, c exponential minus d by x square, c is positive and d is negative। d नेगेटिव दिया है, सपोज मैंने d की एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर लिया, मेंशन किया नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव वैल्यू अज्यूम कर लिया। देन वेव फंक्शन बिहेव लाइक एज c एक्सपोनेंशियल प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर, और जैसे ही मैंने x को 0 किया, आपको ये कंफर्म हो गया, और 0 इंक्लूड करेगा क्योंकि स्टेटमेंट में रेंज दिया हुआ है x इक्वल टू 0, देन psi बिहेव एज c एक्सपोनेंशियल 1/0 इज इन्फिनिटी एंड दिस बिकम्स इनफाइनाइट। गिवन वेव फंक्शन दिस इज नॉट फाइनाइट। b इक्वल टू -5 आपने अपने से लिया था, आप कुछ भी ले लो इस रेंज में, ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, आप कुछ भी ले लीजिए नेगेटिव वैल्यू को। सेकंड पे जाइए, b cos kx cos x एंड b इज रियल। ये वेव फंक्शन फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी है, कंटीन्यूअस भी है, डेरिवेटिव भी फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, कंटीन्यूअस है, बट दिस psi इज नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल। ये आपको प्रॉब्लम में नॉट कराया हुआ जो पहले मैंने सॉल्व एग्जांपल्स बताए। सभी को रिकॉल हो रहे हैं पॉइंट? अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, ये कराया हुआ है आपको। अब डी पार्ट पे जाइए, ये यहाँ पे सभी को जो नोटेशंस हैं, जो 5 दिया हुआ है तो 5 नोट कर लेंगे, मैंने सही हैबिट में है। 5x डी ऑप्शन में दिया है e मल्टीप्लाइड बाई x एक्सपोनेंशियल ऑफ -f(x स्क्वायर) वेयर e एंड f बोथ आर पॉजिटिव। ये पार्ट भी आपको बताया हुआ है, चेक कर लीजिए। मैंने जो सोल्ड एग्जांपल्स बताए, ये वेव फंक्शन आपको बताया है, ये सारे वेव फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी है। कैसे हैं ये आप एग्जांपल पे चले जाएंगे जहां मैंने डिस्कस किया है। कंटीन्यूअस है, इसका डेरिवेटिव भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और गिवन फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बट जो थर्ड ऑप्शन में वेव फंक्शन है वो इनफाइनाइट रेंज के लिए तो अलाउड नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है इस लिमिट में, तो ये भी अलाउड नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन। डाउट तो नहीं किसी को? कोई न्यू एक्सप्लेनेशन नहीं है? जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए, जो पॉइंट्स मैंने बताए, उन्हीं को मैंने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 2। पेज नंबर 20 पे जाइए, प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट एक बार खुद से रीड कर लीजिए। A particle of energy E moves in one dimension under the influence of a potential Vx. If E is greater than Vx for some range of x, which of the following graphs can represent a bound state wave function of the particle? और बाउंड स्टेट के लिए मैंने हिंट किया था कि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। फॉर ए बाउंड स्टेट psi must be finite and tends to 0 as x tends to plus minus infinity। ये पॉइंट रिकॉल हो गए सभी को? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे चेक करने हैं। फाइनाइट भी होना चाहिए और psi टेंड्स टू 0 जाना चाहिए बाउंड स्टेट के लिए। तो आप चेक करें फाइनाइट, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट को मैंने हिंट कर दिया, बाकी सारी कंडीशंस और इंक्लूड होंगे कि कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा कंडीशन आपको बताया था बाउंड और अनबाउंड के डिफरेंस के लिए। तो ये आपको बाकी कंडीशंस के साथ एक्स्ट्रा और चेक करना है कि ये टेंड्स टू 0 जाता है या नहीं जाता है x की प्लस माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू के लिए।
बाकी सारी कंडीशंस साई मस्ट बी कंटीन्यूअस, सिंगल वैल्यू, डेरिवेटिव मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यू कंटीन्यूअस, इस पार्टिकुलर सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो पहले आप चेक करेंगे क्या फंक्शंस यहाँ पे फाइनाइट हैं, क्या फंक्शन फाइनाइट नहीं है। अब आप ये बताएं, जो थर्ड ऑप्शन है, एक बार स्टेटमेंट को जो मैं बोल रहा हूँ अलर्ट रहेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है क्या उसमें वेव फंक्शन फाइनाइट है? बोलिए। ये पैराबोला फॉर्म दिया हुआ है, तो जैसे ही आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और इंक्रीज करता जाएगा, तो जैसे जैसे आप इन्फिनिटी पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। क्लियर है? और इन्फिनिटी पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये अलाउड नहीं होगा। अब डी ऑप्शन पे जाइए, डी ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, फाइनाइट तो है बट फाइनाइट के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि जो ऑल कंडीशंस हैं एक्सेप्टेबल होने की वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ये आपको प्लॉट दिया है डी ऑप्शन में, तो x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, क्या वैल्यू होगा x इक्वल टू 0 पे, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ये भी अलाउड नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन पे जाइए, सेकंड ऑप्शन में आपको वेव फंक्शन का प्लॉट दिया हुआ है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड लार्ज है, फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अब आप ये बताएं साई फाइनाइट है कि नहीं, बोलिए। नो सर यस सर। अभी किसी ने नो सर कहा है, फाइनाइट नहीं है। है सर। है अब आप ये वैल्यू आप चेक करिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्या इससे वैल्यू ज्यादा जाएगा इसका? नो तो इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, फाइनाइट वैल्यू है। सर फाइनाइट इनको डाउट हो तो वो कैसे चेक कर लें कि वो चेक ही गलत करते हैं, कई बार वो रॉन्ग मेथड होता है उनका, वो चेक कर रहे होंगे x को थोड़ी चेक करना है आपको, आपको किसको चेक करना है? फाइनाइट। x तो सारे जब रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चेक कर रहे हैं तो x तो इन्फिनिटी हो ही सकता है, और यहाँ पे भी आप जिनका आंसर नो था वो x को ही तो चेक कर रहे होंगे, आपको चेक किसको करना है? फाइनाइट वेव फंक्शन को। तो वर्टिकल एक्सिस को देखेंगे ना कि वो इन्फिनिटी को तो नहीं जा रहा है, तो ये फाइनाइट है, यहाँ पे साई x फाइनाइट है। बट आप ये श्योर नहीं है कि जैसे आप x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे वो श्योरली 0 ही जाएगा, ये आपको कंफर्म नहीं है, यहाँ डाउटफुल है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये कंडीशन का आपको अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। फाइनाइट तो है बट ये श्योर नहीं है, आप यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी, साई टेंड्स टू 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो कांस्टेंट भी हो सकता है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल हो जाए बट वो बाउंड स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? बट एक ऑप्शन में जो आपको प्लॉट दिया हुआ है उस प्लॉट में आप चेक कर सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी, ऑल पार्ट को फॉलो करेगा, ऑल कंडीशंस को, और इन्फिनिटी पे टेंड्स टू 0 भी जाता है, तो ये बाउंड स्टेट पर प्रेजेंट है। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आप अगर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे तो किसी पार्ट पे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। डाउट तब तक है जब तक आप अपना ओल्ड नॉलेज में जहां इंप्रूवमेंट के चांसेस थे उस ओल्ड नॉलेज को ही अप्लाई करते जाएंगे। मेरे लेक्चर से आप अपने में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आपको डाउट हो सकता है, बट आप चेक करिए ये फाइनाइट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, दोनों केस में लिमिटेड वैल्यूज हैं, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, और टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 जाता है। साइज फाइनाइट एंड श्योरली टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। बाकी सारी कंडीशन भी फुलफिल करेगा, सिंगल वैल्यूड भी है, कंटीन्यूअस भी है, डेरिवेटिव भी यहाँ पे फाइनाइट होगा, सिंगल वैल्यूड होगा, कंटीन्यूअस होगा, तो एक्सेप्टेबल। बाकी आपने रॉन्ग कर दिए तो सिर्फ फर्स्ट करेक्ट बन गया। तो सेकंड कंडीशन को एक्सप्लेन करना, साइन टेंड्स टू 0 इसको सेकंड कंडीशन नहीं, x प्लस माइनस इन्फिनिटी फर्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन है सर। आप ये बताइए यहाँ पे ये वैल्यू किधर जा रहा है? सर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा इन्फिनिटी जा रहा है, x इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन टेंड्स टू 0 जा रहा है, x एक्सिस को एग्जाम्पल है है, x इन्फिनिटी पे हैं जी, x तो इन्फिनिटी जा रहा है सर आगे। तो x को तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप साई को चेक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने नो सर कहा था तब भी सेम एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, आप चेक ही गलत करते हैं। आपको वेव फंक्शन को टेंड्स टू 0 लेना है, तो आप ये बताइए ये x एक्सिस पे साई की वैल्यू क्या होती है? सर जैसे इन्फिनिटी जा रहा है साई 0 जा रहा है। हाँ, तो यही तो कंडीशन है, x तो जैसे जैसे x को हायर वैल्यू लेते जाएंगे ये साई की वैल्यू किधर अप्रोच करेगा? 0 पे सर। 0 का अप्रोच करेगा, यही तो चेक करना है बाउंड के लिए। यहाँ पे आपको बताया हुआ है फाइनाइट भी और टेंड्स टू 0 जाना चाहिए इस लिमिट में, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। A particle is moving in one dimension box. पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 4, ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन हैज अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन फॉर्म आपको गिवन है x एक्सपोनेंशियल ऑफ
minus x square by lambda square, where lambda is real. Lambda is real constant. तो इस वेव फंक्शन से जब आप स्टार चेक करेंगे तो ये साई एक्स से मैच करेगा. इट मींस गिवन वेव फंक्शन रियल है, और जब रियल होगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आपको जीरो बताया. आप इंटीग्रल मेथड से फाइंड करेंगे तब भी रिजल्ट आपको जीरो बनेगा, बट आपको मोर टाइम लगेगा इंटीग्रल करने में, क्योंकि इंटीग्रल करने के साथ साथ मोमेंटम ऑपरेटर का एक्शन इंक्लूड करने के लिए आपको वेव फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, और वेव फंक्शन में टू डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एक्स का प्रोडक्ट है, तो बाई पार्ट्स आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. लास्ट रिजल्ट एग्जैक्ट मेथड से भी आपको जीरो ही कंफर्म होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सर इसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है. हाँ जी. तो इसका सर जब हम स्टार निकालेंगे तो f2 स्टार डॉट f1 स्टार वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा. ऐसे भी कर लो. ये वेव फंक्शन में स्केलर फंक्शंस हैं. फंक्शन के लिए f1 f2 प्रोडक्ट इज इक्वल टू f2 f1 होता है. यस सर. ऑपरेटर्स के लिए और वेक्टर्स के लिए नहीं होता है, मैट्रिसेस के लिए नहीं होता है. तो तब भी तो रियल कंफर्म हुआ आपको. हाँ सर. रियल कहाँ से कंफर्म हुआ, एक बार रिपीट कर देना. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैलकुलेट करना आता है. हाँ सर. कैसे करते हैं सर p1 मल्टीप्लाई p2. जो रियल टर्म है उनको सेम रखते हैं, जो इमेजिनरी में i का टर्म होता है उसको माइनस i करते हैं. x रियल है, यस सर. लैम्डा रियल है, x का कोई भी रियल फंक्शन रियल बनेगा. यस सर. तो x भी रियल है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी रियल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, रियल बनेगा. यस सर. पेज नंबर 16 प्रॉब्लम नंबर 10. पेज नंबर 16 प्रॉब्लम नंबर 10. स्टेटमेंट रीड करिए. देखो जिसको पूछना हो वो अनम्यूट रहे, बाकी म्यूट रहे. Consider the two normalized wave functions psi0x and psi1x of a one-dimensional system. They satisfy the condition psi0x is equal to psi0 star x. So given wave function is real. And psi1 function of x is equal to alpha d psi0 by dx. Then psi1 star x is also psi1x. This is also real. The expectation value of momentum operator in the state psi1 और real वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो होता है. अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक मैं माइनर मॉडिफिकेशन कर रहा हूं. सी कंडीशंस दी हुई हैं कि साई जीरो रियल है, साई वन भी सेम रिलेशन दिया है, बट अल्फा का जो हिंट है प्रॉब्लम में वो अब की बार आपको नहीं पता कि रियल है. अल्फा इज एनी कांस्टेंट. तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो. नॉन जीरो होगा. तब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया. ये कंडीशंस दी हुई हैं, फिर से एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको फाइंड करना है. प्रॉब्लम में मेंशन किया था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि अल्फा रियल है, बट मैंने अल्फा को एनी कांस्टेंट कर दिया. दैट मे बी रियल और प्योरली इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स. देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे. और जब नोट कर लें तो मेरा स्टेटमेंट फिर से सुने. जिनका रिजल्ट नॉन जीरो आया, जिन्होंने नॉन जीरो नोट किया है, मेरे लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं, ठीक है, उनमें मैंने मोमेंटम के लिए आपको हिंट किया है. मोमेंटम एक्सपेक्टेशन के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कराए, उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए. मैंने आपको ये नोट कराया है कि या तो वेव फंक्शन जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है मोमेंटम का, वो बाउंड्री स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो, वो वेव फंक्शन रियल वेव फंक्शन हो, या उस वेव फंक्शन में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसका वेरिएबल पार्ट रियल हो. तो ये कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, वेरिएबल पार्ट तो अभी भी रियल है, तो रिजल्ट अभी भी जीरो बनेगा. कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी कुछ स्टूडेंट्स ने नॉन जीरो रिजल्ट बताया था, तब कल जीरो होना चाहिए. जो मैं नोट करा रहा हूँ लेक्चर का बेनिफिट तभी है जब आप उसको एक बार जाके रिवाइज कर लें, पढ़ लें जरूर, उसको हैबिट में लाएं. बहुत इजी हो जाएंगे एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप उनको फॉलो करेंगे, उन पॉइंट्स को. एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 18 प्रॉब्लम नंबर 3. If the expectation value of momentum p for the wave function psi x, तो ये आपको psi वेव फंक्शन के लिए psi स्टार x माइनस i h क्रॉस और p ऑपरेटर नोटेशन psi x dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi स्टार psi dx. ये आपको p एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है. बट सपोज न्यू वेव फंक्शन psi डैश से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, या psi1 ले लिया, कोई भी नोटेशन ले लिया, या आप इसको phi ले सकते हैं.
जिससे जो साई नोटेशन है उससे डिफरेंट हो जाए, एंड दिस इज गिवन एक्सपोनेंशियल आई के एक्स बाई एच क्रॉस साई एक्स। आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है फाई एक्स स्टेट के लिए। तो सपोज दिस नोटेशन ऑफ मोमेंटम एक्सपेक्टेशन इज पी डैश एक्सपेक्टेशन। सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार मोमेंटम ऑपरेटर ओवर फाई डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार फाई डीएक्स। अब यहाँ पे ये फाई स्टार की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स बाई एच क्रॉस साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स बाई एच क्रॉस साई एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब साई स्टार साई करेंगे, ये फाई स्टार फाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म एलिमिनेट हो गए, ये साई स्टार साई में कन्वर्ट हो गया। अब मोमेंटम ऑपरेटर को, क्योंकि डिफरेंशियल एक्शन है, अब बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर को सेपरेटली टू पार्ट पे अप्लाई कराएंगे। इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल टर्म को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये मोमेंटम ऑपरेटर आप साई को ऑपरेट कराएंगे। जो कांस्टेंट लेंगे तो ये मोमेंटम ऑपरेटर के लेफ्ट में जैसे नोट किया, इस पार्ट से प्रोडक्ट होकर बन होगा। तो ये साई स्टार फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने मोमेंटम ऑपरेटर को फिर से पी लिख दिया, साई एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीएक्स। और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे माइनस आई एच क्रॉस कांस्टेंट है, और ये टर्म कांस्टेंट इसका डिफरेंशियल करेंगे, और जो डिफरेंशियल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म सेम हो गए, इससे साथ प्रोडक्ट हो गए, वन हो गया, और एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो के बाई एच क्रॉस, ये टर्म कांस्टेंट बनेगा, इसको आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर दिया, साई स्टार साई डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डीएक्स। अब आप यहाँ पे ये कंपेयर कर सकते हैं, मैंने ऑल स्टेप्स फॉलो कर दिए। तो ये टर्म की वैल्यू पी एक्सपेक्टेशन दिया है फर्स्ट टर्म के लिए, जो आपका फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन है, ये आपको यहाँ पे नोट कराया है। और जो सेकंड टर्म है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आई का टर्म हो चुका है। कांस्टेंट टर्म जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आई का टर्म चुका है, यहाँ पे एच क्रॉस एडजस्ट हो गया, आई और माइनस आई प्लस वन हो गए, तो ये आपको रिजल्ट बन गया जो थर्ड ऑप्शन से मैच करता है। ये मैंने आपको मेथड से बता दिया, बट आप ये चेक करें, जब मोमेंटम ऑपरेटर डिफरेंशियल नेचर है, इस प्रोडक्ट पे बोथ पार्ट का सेपरेटली आप लाइक दिस नोट कर सकते थे, P1 एक्सपेक्टेशन और P2 एक्सपेक्टेशन न्यू स्टेट के लिए। और P1 एक्सपेक्टेशन यहाँ पे P दिया है, और P2 एक्सपेक्टेशन आप प्लेन वेव फॉर्म से आप कंपेयर करके IX का कोफिशिएंट है यहाँ पे K बाई एच क्रॉस, और एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया K बाई एच क्रॉस को, तो सेम फॉर्म बन गया। इस शॉर्ट मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं। P2 जो नोटेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए एक्सपेक्टेशन है, और P नोटेशन वो साई एक्स के लिए है। लाइक दिस आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। मैंने मेथड से भी मेथड से डिस्कस कर दिया, शॉर्ट वे में भी आप फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देने एक बार। जब वेव फंक्शन में प्रोडक्ट है तो बोथ के लिए सेपरेटली, बोथ फंक्शन के लिए सेपरेटली मोमेंटम एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लो, ऐड कर दें, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है तो साइन इंक्लूड करके उसको ऐड कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशिएशन से आपको पता चल जाएगा कि जब आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं तो सेकंड को कांस्टेंट लाके फिर प्लस करते हैं, फिर जो आपने डिफरेंशियल किया उसको कांस्टेंट लेते हैं, फिर रिमेनिंग का आप डिफरेंशियल करते हैं, तो दो बोथ टर्म का वहां पे सम बनता है। तो इससे पता चल गया कि P1 प्लस P2 फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए हाँ जी सर, ये जो दूसरी फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में, इसका वेव फंक्शन सर, के स्टेटमेंट में मैंने नोटेशन दिया है P एक्सपेक्टेशन। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हो गया ना, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं दो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सम करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया मोमेंटम के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करता है, ऑलवेज नहीं है, मोमेंटम के लिए है। सर जो वहाँ पर कॉर्नर पे लिखा है ना सर P प्राइम, हाँ जी, वो सर, फाई ये- के लिए है, ये लेकिन- इस स्टेट में एक्सपेक्टेशन है। हाँ वही सर, मेरे कहने का मतलब ये तब हम लिख सकते हैं जब दो जो फंक्शंस होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। ये आपको क्या पता कि एक्सपोनेंशियल है? सर वही मैं कह रहा था। मैंने तो आपको प्रूफ करके दिखाया, नहीं दिखाया, ये देखिए यहाँ पे आया कि नहीं आया ये? हाँ सर, तो आपको क्या पता है कि एक्सपोनेंशियल है? कुछ भी पार्ट ले लीजिए, ये रियल भी होता तो ये जीरो बन जाता है। ये बात बोलिए। ठीक है सर। सर इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने ये प्रोडक्ट जब था तो सर आपने बताया था कि हम इसको सम लिख सकते हैं डायरेक्टली। मैंने ये बताया हाँ सर, ठीक है। तो वहाँ पे रियल होने से ये जीरो बन गया, सिर्फ ये टर्म कंप्यूट किया वहाँ पे, तो अभी भी तो वैलिड है। ओके ओके सर। बाकी जिसको डाउट हो बाद में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 3। If a particle is represented by the normalized wave function, स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो जो आपको एक्सपेक्टेशन के लिए डिनोमिनेटर टर्म इंक्लूड किया था, आप उसको अब यहाँ पे डायरेक्ट वन कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ कंफर्म है स्क्वायर रूट 15 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए पावर 5/2 फॉर x lies between -a to +a, otherwise 0. The uncertainty delta p in its momentum is, और अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आपको मोमेंटम की टू डिफरेंट पावर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, p पावर 1 और p पावर 2. अब ये टू डिफरेंट वे में आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एट प्लस माइनस इंफिनिटी? वेव फंक्शन इज फाइनाइट, इस लिमिट में x फाइनाइट है, ये वैल्यू फाइनाइट आएगा, और जैसे ही आप इस लिमिट के आउटर में जाएंगे तो एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी वेव फंक्शन इज 0. So given wave function represent bound state, or for bound state expectation value of momentum is 0. And this given, or another part like this भी check कर सकते थे, if this a is real, then this variable part or this constant term, this given wave function is real. For real wave function, expectation value of momentum is 0. डिस्टेंस नोटेशन में आपको ये बताया हुआ है, ये नोटेशन बताया हुआ है, यहाँ x के लिए लिमिट दिया है, तो ये आपको यहाँ से कंफर्म होगी पोजीशन रियल है, तो ये टर्म रियल बनेगी. तो गिवन वेव फंक्शन रियल होने से बाउंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन से p एक्सपेक्टेशन श्योर लीजिए, जो मोर टाइम कंसेप्ट यूज हो गया है. अब आपको फाइंड करना है p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, और p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार माइनस एच क्रॉस स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर ऑफ साई dx. अब की बार मैंने डिनोमिनेटर को 1 कर दिया क्योंकि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज के लिए डिनोमिनेटर वैल्यू 1 हो जाएगा. अब क्वेश्चन के डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट को जैसे ही ओपन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a इस लिमिट में जाएगा, और वेव फंक्शन यहाँ पे 0 होने से इंटीग्रेंड 0 बन गया. इंटीग्रेंड 0 डेफिनेट इंटीग्रल के लिए रिजल्ट 0. ओनली नॉन जीरो कंडीशन कंप्यूट करेगा -a टू +a. माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 15 बाई 4 a पावर 5/2, ये साई स्टार में भी आएगा और साई में भी आएगा, तो ये स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये कांस्टेंट टर्म को आउटर में नोट करेंगे. स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर किया तो 15, 4 का स्क्वायर किया तो 16, और a पावर 5/2 का स्क्वायर किया तो a पावर 5, माइनस a टू प्लस a इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म का डबल डिफरेंशियल लेंगे. वन टाइम डिफरेंशियल किया तो -2x, और फिर से डिफरेंशियल किया तो -2. ये -2 और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 15 कोई सपना है उनकी तरफ से हो रहा है. 15 एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8. नो सर, ये मेरी तरफ से नहीं था. अभी आपके अलावा भी कोई सपना है. 15 एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8 a पावर 5. अब ये इंटीग्रेंड पे जाइए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इवन है, लिमिट इक्वल अपोजिट है, जिसको 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए आप नोट कर सकते हैं. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस वैल्यू 15 एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 a पावर 5. अब ये इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट सम a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स पावर 3/3, लिमिट प्लेस करेंगे 0 टू a, ओनली अपर लिमिट कंट्रीब्यूट करेगा, लोअर लिमिट पे रिजल्ट 0 बन जाएगा. और जैसे ही अपर लिमिट लेंगे ये टर्म a क्यूब, ये टर्म भी a क्यूब कॉमन होकर डिनोमिनेटर टर्म से a पावर 5 को एडजस्ट करेगा, तो 15/4 एच क्रॉस स्क्वायर बाई a पावर 2, और जब ये a क्यूब कॉमन ले लिया तो ये टर्म 1 और ये 1/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 बनेगा. 15 3 से एडजस्ट होगा 5 टाइम्स, और 4 2 से एडजस्ट होगा 2 टाइम. एच क्रॉस स्क्वायर बाई a स्क्वायर. अब आपको p एक्सपेक्टेशन भी पता है, p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन भी पता है. अब अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, डेल्टा p दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस p एक्सपेक्टेशन स्क्वायर. तो p एक्सपेक्टेशन 0 है तो p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट 5/2 h क्रॉस बाई a. जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें आप सेलेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लास्ट ऑप्शन कर देंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 21. पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 5. स्टेटमेंट पढ़िए और जो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करिए. पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 5. सभी स्टेटमेंट पढ़ें और जो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करें. जब मैं डिस्कस करूंगा तो अपने स्टेप्स को कंपेयर करते जाएं.
में शायद फॉलो किए होंगे आप लोगों ने। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए वेरिएबल एक्स विच एज्यूम्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। जो एक्स वेरिएबल दिया है, एक्स वेरिएबल के लिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ नोटेशन दिया है एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन नोटेशन साई मॉड स्क्वायर। दिस इज नॉट वेव फंक्शन, दिस इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड दिस वैल्यू x exponential minus x by lambda for positive value of x। नेगेटिव के लिए x की नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट पार्ट के लिए 0 बन जाएगा। लाइक दिस आप ये डेफिनेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव, द रेशियो x expectation by x cap where x cap notation is the most probable value and x bracket is the mean value of variable x। तो हमें 2 पार्ट फाइंड करना है, एक मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। और टू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू वी यूज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 0 टू इंफिनिटी कन्वर्ट होगी। साई मॉड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 0 टू इनफाइनाइट साई मॉड स्क्वायर dx, जो यहाँ पे fx के इक्विवेलेंट है 0 टू इनफाइनाइट fx x dx डिवाइडेड बाई 0 टू इनफाइनाइट fx dx। अब fx की वैल्यू प्लेस करेंगे 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई लैम्डा x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई लैम्डा x dx। यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x x पावर n दैट इक्वल्स टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई अल्फा पावर n प्लस 1। डिनोमिनेटर के लिए ओनली x का पावर चेंज होने से फैक्टोरियल n और अल्फा पावर चेंज होगा। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये 1 बाई लैम्डा स्क्वायर और ये 1 बाई लैम्डा क्यूब। तो 1 बाई लैम्डा पावर 1 यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा और 2 न्यूमरेटर में है, तो एडजस्ट किया फिर 2 लैम्डा। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन फाइंड करना है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको d बाई dx ऑफ साई मॉड स्क्वायर फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे आपको d बाई dx ऑफ fx जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए नोटेशन दिया है वो 0 के इक्वल रखना है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x एक्सपोनेंशियल माइनस x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x एक्सपोनेंशियल टर्म कांस्टेंट। अब यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल टर्म कॉमन लेंगे तो माइनस x बाई लैम्डा प्लस 1, तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। ये वेक्टर टर्म को 0 करेंगे तो x वैल्यू आपको लैम्डा बनेगा और ये टर्म को 0 करेंगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी। इस अपना क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार? सपना मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? these two वैल्यूज मिलेंगी x लैम्डा और x इन्फिनिटी, टू ही वैल्यूज हैं। तो चाहे तो आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लें, बट एक और मेथड है कि आप यहाँ पे साई मॉड स्क्वायर जो fx नोटेशन था, साई मॉड स्क्वायर आप x इक्वल टू लैम्डा पे चेक करें और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करें, और जैसे इन्फिनिटी पे चेक करेंगे यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि वैल्यू 0 बनी। और साई मॉड स्क्वायर आप x इक्वल टू लैम्डा पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ से ये टर्म लैम्डा और यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट में लैम्डा प्लेस किया तो ये लैम्डा बाई ई बन गया। लैम्डा पॉजिटिव है, ई की वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो दीज टू वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू होगा। तो x इक्वल टू लैम्डा पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये मैंने वैल्यूज को कंपेयर करना बता दिया। अदरवाइज आप d2 बाई dx स्क्वायर ऑफ साई मॉड स्क्वायर चेक करेंगे तो ये x इक्वल टू लैम्डा पे नेगेटिव बनेगा। जिसको वैल्यू कंपेयर करने में डिफिकल्टी हो वो आप इस पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन है, तो यहाँ से दीज टू मेथड से आपको कंफर्म हो गया x कैप इज लैम्डा। और बोथ पार्ट में आप ये अब वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं, दिस वैल्यू इज 2। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है। देखो अभी कोई स्टूडेंट को डाउट हो रहा था लिमिट को नोट करने में, मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बता दिया। आप चाहें तो इस रेंज को भी लाइक दिस लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन में ऑल रेंज बताया था। जब ये डेफिनेशन यूज करेंगे तो इस स्टेप पे अब आप ये बताइए जब ये वैल्यूज प्लेस करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज होगा? ये तो जैसे आपको प्रॉब्लम को नोट करने के लिए अब तो प्रॉब्लम में हिंट किया हुआ है, ये पार्ट को मैंने हिंट कर दिया। अदरवाइज जब आप मेजरमेंट करते हैं तो एक्स की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं पे तो आप इंटीग्रल करते हैं। तो एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर सकते थे, जो मैंने पहले एक्सक्लूड किया। बट मैंने आपको साई के टर्म्स में ये आपको लिमिट बताया हुआ है। अब इस लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग ये डेफिनेशन पे चले जाइए। नेगेटिव साइड के लिए फंक्शन वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कंडीशन 0 हो गया, जो इस लिमिट में आपको नॉन जीरो कंडीशन बनेगा वो आप फाइंड कर सकते हैं।
तो डाउट लिमिट में नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है, ये वाला टर्म थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आया। मैक्सिमा मिनिमा 12th लेवल पे पढ़े होंगे काफी टाइम। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका वन टाइम डिफरेंशियल और कर लो और x की वैल्यू लैम्डा रख दो तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये मेथड आप पढ़े हैं मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, ये चेक करने के लिए किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम बनेगा। यही मेथड पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, मैंने हिंट भी किया था। और एक मैंने और एक इजी मेथड बता दिया दैट टाइम पे, ये आपको मेथड भी सजेस्ट किया था कि अगर मोर वैल्यूज आती है, सपोज 10 वैल्यूज आती हैं x की, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वैल्यूज को कंपेयर करने में मोर टाइम लगता है। बट जब टू वैल्यूज हैं और ये दीज टू वैल्यूज पे मैंने प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर लिया, अब इन दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0 और लैम्डा बाई में कौन वैल्यू लार्ज है? सर लैम्डा बाई, तो यही तो मैक्सिमम बन गया अब यहाँ पे। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो बता दिया, बट किससे मैक्सिमम है ये? x की लैम्डा वैल्यू पे। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताया है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन में पोजीशन की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जिसपे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। x इक्वल टू लैम्डा पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो x कैप की वैल्यू लैम्डा बता दिया आपको मैंने। इसी को आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक कर सकते थे। आप दीस टू वैल्यूज पे डेरिवेटिव चेक करिए, x की इंफिनिटी पे और x की लैम्डा वैल्यू पे। इंफिनिटी पे वो पॉजिटिव बनेगा, लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा पे नेगेटिव बनेगा, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या बना? लैम्डा। तो टू डिफरेंट मेथड मैंने सजेस्ट किए हैं, आप अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 7। अभी स्टेप्स को कंपेयर कर लेंगे। इफ x इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल व्हिच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रियल लाइन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बार-बार मैं फार्मूला नोट नहीं करूंगा, मैंने आपको एक्सप्रेशंस पहले बता दिए हैं, सम स्टेप्स आपको स्किप भी करने आने चाहिए। एग्जाम में भी फिर आपको हैबिट रहेगा कि आप फार्मूला नोट करें फिर आगे पार्ट नोट करें, तो लेस टाइम में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको स्टेटमेंट में मेंशन है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, तो साइन मॉड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ cos 4x, cos 4x ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है। x के लिए वैल्यू 0 टू इंफिनिटी तक आपको मेंशन किया है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये साइन मॉड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। जिसका एवरेज निकालना है वो साइन मॉड स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, cos 4x dx। बट आपको नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं। अब आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पार्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है, बट न्यूमरेटर पार्ट में cos 4x, या तो पहले आपने सिमिलर इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़े हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इजीली सॉल्व करने के लिए जो फॉर्म में आपको मैंने हिंट किए हैं, अब इस cos 4x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल i 4x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस i 4x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 4x dx 1/2। अब आप ये कंपेयर करिए, ये टर्म की वैल्यू इंफिनिटी पे फाइनाइट होती है और ये टेंड्स टू 0 जाती है, तो इंटीग्रल अभी भी एग्जिस्ट करेगा, बट अगर प्लस हो जाए तब इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फिर से अप्लाई कर सकते थे। एक्सपोनेंशियल माइनस 4 आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस i x dx प्लस 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंट में फिर से 4 कॉमन लिया 1 प्लस i x dx डिवाइडेड बाई 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 4x dx। अब यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल एक्सपोनेंट में x पावर 1 है और मल्टीप्लाई में x पावर 0 फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई माइनस ये पार्ट 4 1 माइनस i फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई अल्फा पावर n प्लस 1, ये फॉर्म आपको बताया था, तो ये पावर 1 हो गया। सेकंड इंटीग्रेशन पार्ट के लिए 1/4 1 प्लस i, और ये डिनोमिनेटर के लिए 1/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 1 प्लस 1 माइनस i 1 प्लस i 1/4 कॉमन लेके एडजस्ट हो गया। 1
1/2, ये एलसीएम लेंगे 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, ये 2 बन गया 1 प्लस आई और प्लस 1 माइनस आई। अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ये आई वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में 2 इस 2 से एडजस्ट हो गया, देन रिजल्ट इज 1/2। बट अगर आप इसी में डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं करते तो हो सकता है कि जो आंसर आए वो भी ऑप्शन में प्रेजेंट होता, जो रॉन्ग होता। तो करेक्ट जो आपको मेथड्स बताया, आपको करेक्ट स्टेप्स बताया, उनको करेक्टली फॉलो करेंगे तो आंसर भी ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट रीड करेंगे, जो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं फॉलो करिए। पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 9। What is the dimension of h क्रॉस by I? और स्टेटमेंट में अब जाएंगे तो डायमेंशन का मतलब उसने यूनिट पूछा है, डेल साई बाई डेल एक्स वेयर साई इज ए वेव फंक्शन इन 2 डायमेंशन। और ये रिकॉल करिए, मैंने आपको ये हिंट किया था कि डायमेंशन सिर्फ आप नॉर्मलाइज पार्ट के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर साई मेंशन नहीं है नॉर्मलाइज तो कभी आप यहाँ पे डाउट क्रिएट करें, क्योंकि साई नॉर्मलाइज लेके चलेंगे तभी डायमेंशन स्पेसिफिक होगा, नहीं तो डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। तो ये पार्ट आप चेक करें, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ माइनस आई एच क्रॉस, ये 1/i को माइनस आई लिखा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई, बट साई इन 2 डायमेंशन, स्पेस का डायमेंशन 2 है। तो ये पार्ट चेक करिए, ये प्रोडक्ट है मोमेंटम और साई का, और आपको मोमेंटम का यूनिट पता होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और साई का 2 डायमेंशन में यूनिट आपको बताया हुआ है, पता है 2 डायमेंशन में साई का यूनिट बनेगा मीटर, सॉरी 1/मीटर। रिकॉल करिए, 1 डायमेंशन में 1/स्क्वायर रूट डिस्टेंस, 2 डायमेंशन में 1/डिस्टेंस, और 3 डायमेंशन में 1/डिस्टेंस पावर 3/2 होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट गिवन यूनिट सिस्टम में जो ऑल ऑप्शन में आपको एमपीएस यूनिट के टर्म्स बताए हैं, तो ये 1/मीटर बनेगा, और मीटर एडजस्ट हो गया, देन किलोग्राम सेकंड इनवर्स बन गया। वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डी ऑप्शन। कोई मिस्टेक हुआ क्या? डी ऑप्शन करते हैं। सही है सर। मैं आपको प्रॉब्लम नंबर नोट कर रहा हूं, आप ट्राई करके लाएंगे। पेज नंबर 19 पे प्रॉब्लम नंबर 12 ये आप ट्राई करके लाएंगे। 17 पे 15 ये 2 प्रॉब्लम नंबर हैं, इनको आप ट्राई करके आएंगे। स्टेप्स आपको बताए। नेक्स्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं। सर साई का यूनिट 1/m कैसे होगा? जिस दिन नॉर्मलाइज फंक्शन का यूनिट फाइंड करना बताया था उस दिन प्रेजेंट है। देखो जो रिपीटेड पॉइंट्स हैं उनमें डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट दैट पार्ट पे होना चाहिए था। मैंने हिंट भी किया कि जब ये आगे प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पार्ट पे डाउट नहीं आना चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लेके, प्रोबेबिलिटी को यूनिटलेस लेके ऑल डायमेंशन में यूनिट कैलकुलेट करना बताया मैंने। मुझे नहीं पता कि आप उस दिन प्रेजेंट थे या नहीं थे। सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाइए। 13 हाँ यस सर, नहीं सर एक और पीछे 12 बस यही वाली सर। थैंक यू सर। जो यूनिट के लिए डाउट कर रहे थे उनको क्लियर हुआ है डाउट? नहीं यस सर। हो गया? नहीं रूपम शर्मा यस सर। ठीक, कोई और पूछना किसी को? किसी और को डाउट पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट करता हूँ। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो जो प्रॉब्लम मैंने नोट कराई है वो ट्राई जरूर करनी है सभी को, और आपके Okay, पास sir. प्रूफ होना चाहिए।